नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के जेल से आने की और जेल में जाने की। जानेंगे क्या कहा माननीय अरविंद सुप्रीम केजरीवाल ने। कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। और अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सारिका जैन जी ने क्या कहा अरविंद केजरीवाल के लीवर और जनता के प्रति उनके नमस्कार प्रेम के साथियों। विषय। केजरीवाल जी भाषणों के लिए तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब उनको जेल जाना होता है तो वो बीमार हो जाते हैं। और सुना है उनकी किडनी, लीवर, फेफड़ा, गुर्दा सब खराब पड़े हैं। सच में मुझे तो लगता है उनकी आत्मा ही बाहर घूम रही है। साथियों, यमुना 10 साल से गंदी है। जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। दिल्ली वालों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, जिम्मेदार कौन है? हरियाणा। दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। दिल्ली की रोड में गड्ढे हैं और जिम्मेदार कौन है? गडकरी जी। दिल्ली के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है और जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। शीश महल का काला सच सबके सामने आ गया और जिम्मेदार कौन? टीवी एंकर। शराब घोटाले में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जमानत बार बार सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर रही है और जिम्मेदार कौन? मोदी जी। शराब घोटाले में ये खुद जेल में है और जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। शीला दीक्षित जी के 270 पेज वाले सबूत पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। दिल्ली में लोकपाल अभी तक नहीं आया, उसके जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल में पिटवाया गया, जिम्मेदार कौन है? मोदी जी। दिल्ली की 7 सीटें ये हार रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग। साथियों, जब इनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है तो दिल्ली की जनता ने इन्हें चुना क्यों है? शराब पिलाने के लिए? केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार आप करो, झूठ आप बोलो, अपने कहे से आप मुकरो और जिम्मेदार आप भाजपा को ठहराओ। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे झूठ देश कब तक बर्दाश्त करेगा?
कोर्ट ने केजरीवाल जी की अर्जी खारिज कर दी है। कहा है कि 2 जून को चुपचाप से तिहाड़ जेल चले जाना और वहां पर जाकर 2 जून की रोटी जेल में ही खाना। और इस बात की खुशी की लहर आप पार्टी में बहुत दौड़ रही है, क्योंकि सब कार्यकर्ता सोच रहे हैं हो सकता है अगला नंबर सीएम बनने का हमारा ही हो। और आप पार्टी से मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि आप पार्टी के सारे बड़े बड़े नेता जेल में ही जा रहे हैं, तो एक मोहल्ला क्लिनिक तो जेल में होना ही चाहिए, ताकि उनका रेगुलर चेकअप इनके वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में होता रहे। साथियों, महिलाओं का उत्पीड़न इंडी अलायंस की पहचान बन चुकी है। पीसी हुई, अखिलेश और केजरीवाल जी उस पीसी में बैठे थे। मीडिया ने पूछ लिया कि आखिर स्वाति मालीवाल जी की पिटाई क्यों की गई आपके शीश महल में। अखिलेश यादव बोल पड़े कि क्या पूछ लिया भाई, स्वाति मालीवाल से जरूरी मुद्दे और भी हैं, छोड़ो इस मालीवाल को और आगे बढ़ो, क्योंकि विभव लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। इनकी पार्टी यही कहती है कि लड़कों से गलती हो जाती है। साथियों, केजरीवाल जी तो लाज शर्म उसी दिन त्याग बैठे थे जब उन्होंने अन्ना जी को छोड़ा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, स्वाति मालीवाल से जुड़ा सवाल जैसे ही आता है आपके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। एक प्रतिष्ठित महिला के ऊपर मुख्यमंत्री आवास के अंदर अत्याचार हुआ, माइक साइड करने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो आपको देना ही होगा। अखिलेश यादव के मुताबिक महिला सुरक्षा कोई अहम मुद्दा नहीं है। दुनिया के हर विषय पर ज्ञान देने वाले ज्ञानचंद केजरीवाल जी से जैसे ही पत्रकारों ने शीश महल में स्वाति मालीवाल जी के ऊपर मारपीट का मामला के संदर्भ में सवाल पूछा, अरविंद केजरीवाल जी की बोलती बंद हो गई और माइक साइड कर दिया गया। स्वाति मालीवाल जी पर केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था और अखिलेश उस मुद्दे को जानबूझकर टाल रहे थे। राज्यसभा सांसद को प्रताड़ित करना इनकी पार्टी के लिए एक अंदरूनी मामला है, जबकि स्वाति मालीवाल जी पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी करा चुकी हैं और ये भी दर्ज करा चुकी है कि उनके ऊपर मारपीट हुई है।